अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने घरों में अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे। और रात मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए भी क्योंकि काफ़ी मेरे बहन भाइयों ने देखी भी नहीं है, तो मैंने कहा उनकी दिलचस्पी भी ख़त्म होती जा रही है मेरी वीडियो देखने की। तो ऐसे समझो कि मेरी भी दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है वीडियो बनाने की। कि अगला बंदा अगर अच्छा रिस्पांस दे ना इंसान को, तो फिर उसका भी दिल खुश होता है और उसका दिल करता है बनाने को वीडियो। तो जब आप बहन भाई मेरी वीडियो नहीं देखते ना, तो मैं ऐसे मुझे दुख सा होता है फिर कि मैं टाइम निकाल के, और पता नहीं मुझे भूल जाती हैं बातें, मैं वो याद कर कर के आपको बातें सुनाती हूँ और आप जो है ना सुनते नहीं हैं। तो फिर बात वही आ गई कि अच्छी बात जो है ना हर बंदा नहीं सुनता। जो सुनने वाले हैं वो सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं, और जिन्होंने नहीं सुनना उन्होंने नहीं सुनना। लेकिन ये बात मैं कह सकती हूँ, जिन पे मुझे उम्मीद नहीं होती ना कि ये लोग बंदे नहीं सुनेंगे मेरी बातें, तो वो सुन लेते हैं। अब ये नहीं पता कि वो पूरी सुनते हैं मेरी बात या बस टच करके और छोड़ देते हैं। तो अब ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो खुश हो जाती हूँ निशान देख के कि भाई मेरी वीडियो देख लिया फ़लाँ फ़लाँ ने। तो अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन कौन मेरी वीडियो देखता है और कौन ऐसे ही बस छोड़ देता है, बस मेरा दिल खुश कर देता है। तो कहते हैं ना, दिल खुश करना चाहिए, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए, किसी का दिल नाराज़ नहीं करना चाहिए। दिल में जो है ना, कहते हैं ना, दिल जो है ना, इंसान का दिल अल्लाह ताला का घर है। तो अल्लाह ताला के घर को जो है ना नहीं तोड़ना चाहिए, गुनाह होता है। तो मैं भी इंसान हूँ, आखिर मेरा भी दिल है। तो क्या मेरे दिल में अल्लाह नहीं रहता? मेरे दिल में भी रहता है, वो हर इंसान के दिल में रहता है। तो आप कोशिश किया कीजिए कि जो है ना किसी का दिल ना दुखाओ, आपकी किसी बात से किसी का दिल ना दुखे। अच्छी बात करो हमेशा और अच्छी बात ही सुनो, और हमेशा अपनी नीयत जो है ना वो साफ़ रखो। वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ और मंजिल आसान। तो ये बात वाकई सही है। अगर हम सब के लिए अपनी नीयत को साफ़ रखेंगे ना, तो हमारे लिए बेहतरी बेहतरी है। अगर नीयत में फतूर है या गलत है या किसी के बारे में गलत आप सोच रहे हो, तो फिर ये तो पता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं ना, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो पहले खुद ही गिरोगे उसमें। तो मेरे बहन भाइयों, हमेशा जो है ना अच्छी सोच रखनी चाहिए। ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ये ज़िंदगी, ये दुनिया 4 दिन की है, उसमें भी पता नहीं कितने दिन गुजर गए और बाकी कितने दिन रह गए हैं, कितने दिन रह गए हैं, कितनी घड़ियां रह गई हैं, कितने हमारे सांस रह गए हैं, हमें नहीं पता। ये हमारे रब को पता है, ये भेद अल्लाह ताला के पास है। तो आप कोशिश करके अगर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करके अगर उसको थोड़ी सी खुशी दे सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ा अजर है। अब ये नहीं सोचो कि आपको अजर यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो ऐसे समझो कि वो अगले जहान आपको मिलेगा। लेकिन किसी के साथ भी बुरा नहीं करना। मैं तो ये सोचती हूँ, हमारे साथ अगर कोई बुरा कर जाता है ना, तो बस सब्र कर लो, क्योंकि सब्र के सिवा चारा नहीं है। अगर सब्र नहीं करोगे तो फिर मुकाबला करोगे, मुकाबला करोगे तो फिर उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा।
फिर अच्छाई बुराई में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो है ना, आप चाहे कोई अपना है बेगाना है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छे इखलाक से पेश आएँ। कोई अगर आपके दरवाज़े पे आ जाता है भूखा है, आप उसे खाना खिला दो। देखो, खाना आपने खिलाना है, लेकिन वो आपने नहीं, उसने अपने नसीब का खाना है। जहाँ जिसका नसीब लिखा होगा ना, वो वहीं खाएगा, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। कोई प्यासा है, उसे पानी पिला दो। अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास फालतू हैं, तो उसे दे दो, कोई मसला नहीं है। देखो ना, कपड़ों का क्या है, आप 2 दफ़ा पहनोगे, 4 दफ़ा, 8 दफ़ा, आखिर उन्होंने फट जाना है। तो अगर आपके पास फालतू पड़े हैं, किसी ने मांगे हैं, वो मजबूर है, तो कोई बात नहीं, आप उसे एक जोड़ा उठा के दे दो। चलो ऐसे करो, जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसको आप ज़्यादा नहीं पहनते, आप वही दे दो। पहले तो मुसलमानों का कहते हैं ना तरीका है कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये नहीं कि अपने लिए तो अच्छी चीज़ पसंद करो, और जब दूसरों को देने की बारी है तो बिल्कुल हल्की और घटिया सी चीज़ उठा के उसे दे दो। नहीं, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। तो मैं ये एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर कोई कहता है आके वो मजबूर है, जैसे अब मांगने वाली आ जाती हैं ना, हमारे पास भी आती हैं, तो कहती हैं कपड़े दे दो, बच्चों के दे दो या बड़े दे दो। तो मेरे पास जो पड़े होते हैं, जो भाई यानी कि होते सही हैं, ये नहीं कि फटे हुए नहीं देने चाहिए। बंदा दे तो सही, अगला 2-4 दफ़ा पहने तो सही। तो मैं देख लेती हूँ कि जो ज़्यादा है ना, जो मैं नहीं पहनती, वो मैं निकाल देती हूँ, मैं दे देती हूँ। तो ऐसे ही करना चाहिए, जो है ना, कोई भी सवाली अगर आपके पास आता है ना, आप ये कोशिश किया कीजिए कि अल्लाह ताला जो है ना, हमें देने वाला रखे, लेने वाला नहीं। अगर आपके दरवाज़े पे कोई चल के आ गया है, तो आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा है, तो कोई सवाली आपके पास भेजा है उसने। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे पास तो यही बातें हैं। अब मेरे पास जो है ना, गलत बातें नहीं हैं, या किसी की चुगली नहीं है, या किसी से मैं हसद नहीं करती। किसी को अगर अल्लाह ने बहुत दिया है, तो मैं कहती हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह इनके नसीब करे, और अल्लाह सबको दे, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। आप अल्लाह से मांगा करो। तो मैं तो बिल्कुल भी हसद नहीं करती, मेरी शुरू से आदत है। किसी के पास भी जो कुछ भी है ना, मैं अपने हाल में खुश हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है ना, मैं उसमें अल्लाह ताला से राज़ी हूँ और खुश हूँ, और उसका शुक्र अदा करती हूँ। तो मैं किसी से हसद नहीं करती, और किसी से हसद करनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, ये उसी को पता है, हम इंसानों को नहीं है। हमें जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है ना, हमें उसमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।